सनातन धर्म में हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतनी फेस्टिविटीज़। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली आ गया। फरवरी 2012 में वृंदावन गए, और फिर 12 में जब वृंदावन गए तो वहीं से फिर मैंने चैंटिंग करना शुरू कर। फिर सुंदर गोपाल प्रभु जी से मिले, चैंटिंग करना शुरू किया, फिर धीमे धीमे एक अच्छा और कनेक्शन बन गया। मेरे को एक क्वेश्चन ये है कि इस्कॉन ही क्यों? ये देखिए, प्रचार इस्कॉन ही कर रहा है और कोई प्रचार नहीं कर रहा है। तो इस्कॉन ही आया मेरे पास और मैंने एक्सेप्ट किया। तो वाई इस्कॉन? बिकॉज यहाँ आके मुझे संतुष्टि मिली, और जिसको संतुष्टि मिल जाता है उसके जीवन में फिर सुख और शांति आ जाता है। तिलक देखते हैं बच्चे और कहते हैं सर आप इस्कॉन से जुड़े हैं, इस्कॉन का पैसा तो बाहर जाता है। यानी भले ही पैसा विदेश जाता है, ये मिस इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इसलिए हमारे पास एक और अच्छा मौका है लोगों को प्रचार करने का। अगर आप प्लान करने में ही फेल हो रहे, मतलब आपने फेल होने के लिए प्लान कर रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम है वासुदेव वनमाली दास। आज से हमारी ये पॉडकास्ट की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और हमको ब्लेसिंग देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हिज ग्रेस अरविंद दाक्ष माधव प्रभु जी। और प्रभु जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। प्रभु जी जो हैं अपनी सुंदर सी मुस्कान से, अपने आचरण से सबको मोह लेते हैं। और ऐसे ही इस्कॉन यूथ फोरम में प्रभु जी जो हैं एज ए डायरेक्टर हैं और लाखों लोगों को, लाखों स्टूडेंट्स को प्रीच करते हैं। अभी फ़िलहाल में भी आपने देखा होगा उद्गार फेस्टिवल हुआ है जिसमें 15,000 से भी ज़्यादा यूथ लोग आए हुए थे। प्रभु जी वहाँ पर होस्ट कर रहे थे और प्रभु जी ने एंकरिंग भी वहाँ पर संभाली हुई थी। तो प्रभु जी बहुत सारी सेवाओं में वहाँ पर जुड़े हुए थे। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वासुदेव वनमाली प्रभु की जय। प्रभु जी आपकी जय। आपने हमारे लिए समय निकाला, थैंक यू सो मच। और मैं सच में जो है मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि प्रभु जी इतने प्यारे हैं कि बस एक बार मुस्कुरा देते हैं तो ऐसा लगता है बस हाँ सारी टेंशन ख़त्म हो गई हमारी। प्रभु जी से हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्रभु जी प्लीज़, वैसे तो हम प्रभु जी से अप्रोच कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो प्रभु जी ने अभी समय निकाला उद्गार के बाद। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। कथयंतम चैनल पर आज ये पॉडकास्ट की सीरीज़ शुरू हो चुकी है, तो आप सब रेगुलरली इन कथाओं को ज़रूर सुनिएगा। कथयंतम, यस। शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी कैसी थी, कैसे आप कृष्णा कॉन्शियस में जुड़े, थोड़ा हम सबको बताएं प्लीज़। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ने का ऐसा है कि बिकॉज़ मैं एक ब्राह्मण फैमिली में ही जन्म हुआ। सो जन्म से ही जितने भी पूजा पाठ होते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत ही सुंदर है। सनातन धर्म में हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतनी फेस्टिविटीज़, इतने सारे पूजा होते हैं, तो उससे बचपन से ही मैं जुड़ा हुआ था। और हमारे घर में भी, बिकॉज़ बेसिकली आई बॉर्न एंड बॉट अप इन लखनऊ। सो लखनऊ में हमारे घर में रामचरितमानस को बहुत ही पढ़ा जाता है। और हमारे पिताजी जो हैं वो पंडित, जो पूजा करने जाते हैं पंडित, वो उनका एक साइड जॉब था। मेन जॉब था वो गवर्नमेंट प्रेस में सर्वेंट थे, गवर्नमेंट ऑफिस में, और साथ ही साथ वो पूजा करने भी जाते थे, कथाएं करने, पूजा करने। तो ये दोनों चीज़ें वो साथ में करते थे। तो इससे क्या है कि उनके साथ कभी कभी जाना। हमारे घर में रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, तो इतने छोटे से लेकर के इतने बड़े तक हर साइज़ के रामचरितमानस थे। हमारे घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी रामचरितमानस का पाठ होगा तो हमारे घर से ही वो जाता था। कि मतलब
हमारे पास 100 से 200 कॉपीज़ थी, तो एक साथ वो जाती थी। तो इस तरीके से बचपन से ही हम इसी में बढ़े। जन्माष्टमी हुआ, रामनवमी हुआ, हर फेस्टिवल को हम अपने छोटा सा ऑल्टर था उसमें सजाते थे। लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम शिला, इनकी बचपन से मेरे घर में मैंने पूजा देखी है। तो इन सारे फेस्टिवल्स को मनाना, बहुत ही धूमधाम से मनाना, तो इट्स लाइक मेरे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था ये सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, स्पिरिचुअल सेलिब्रेशंस। तो वो एक संस्कार बहुत अच्छे, और मेरी माता जी ने जो मुझे संस्कार दिए, मैं उनको बार बार ग्लोरीफाई करता हूँ कि माता जी ने जो मुझे संस्कार दिए बचपन से ही, किसी का बुरा नहीं सोचना है हमको। ठीक है, बुरा दूसरा कोई मुझसे बुरा कर रहा है, हमें नहीं बुरा करना है, सबको भगवान देखते हैं, सबको भगवान देखेंगे। सो मेरे पिताजी, जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद मम्मी ने मेरी पिताजी की जॉब को कंटिन्यू किया, गवर्नमेंट जॉब। सो मम्मी ऑफिस भी जाते थे, बट डेली सुबह अपने पूजा करके ही ऑफिस जाते थे, तो एक बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल रहता था। बट इतना समझ में नहीं आता था, क्योंकि लॉजिक नहीं समझ में आता था कि क्यों कर रहे हैं। व्हाट वी डू ये समझ में आता था, बट वाई वी डू ये नहीं समझ में आता था। तो करते रहे, बट जब जैसे बड़े बड़े स्कूल में आए, 11th क्लास 12th क्लास, तो स्टडीज़ पे ही फोकस रहा। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली आ गया। सो दिल्ली आने के बाद फिर छोटे शहर से कोई बड़े शहर में आता है तो ऑफ कोर्स सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है। सो नाइट आउट्स करना, सिटी एक्सप्लोर, वो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, वो तो और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, तो मैंने और एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो इट्स लाइक फ्रॉम 2009-10 वी हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट, और कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के चक्कर में फिर कुछ गलत कदम भी उठाते हैं जीवन में। सो कई सारी चीज़ें हमने करी, बट कहीं ना कहीं एक लाइफ में था कि मैं करने कुछ और आया था, बट मैं अपने पथ से डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था। तो भगवान से प्रार्थना भी करते थे, बट काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। बट 2010 में मुझे भगवद गीता मिली। 2010 में भगवद गीता यथारूप पहली बार मुझे मिली, और डिवोटीज़ भी मिले, इस्कॉन के डिवोटीज़ भी मुझे मिले, और डिवोटीज़ के साथ फिर मिलना शुरू हुआ। हमने, जैसे आपने बताया, यूथ फोरम की क्लासेस होती हैं। मेरे कॉलेज के ही पास में बेस था, भक्ति वेदांता अकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। फिर उससे हम धीमे धीमे जुड़ गए, वहाँ संडे क्लासेस करना शुरू कर दिया। फिर धीमे धीमे उसी के थ्रू मैं श्री राधा पार्थसारथी टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश, वहाँ भी आना शुरू हो गए। तो धीमे धीमे स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई। वृंदावन कभी सोचते थे, तो वृंदावन सोचते थे अच्छा कोई जंगल जैसा होगा, वन जैसा होगा, कभी जाएंगे, मौका मिलेगा। तो फिर 2011 में पहली बार वृंदावन जाने का मौका मिला। 2011 में वृंदावन गए, और वृंदावन जाते ही फिर आई थिंक फरवरी 2011 में वृंदावन गए, और फिर फरवरी 2012 में वृंदावन गए। और फिर 12 में जब वृंदावन गए तो वहीं से फिर मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दिया। फिर सुंदर गोपाल प्रभु जी से मिले, चैंटिंग करना शुरू किया। फिर धीमे धीमे एक अच्छा और कनेक्शन बन गया। फरवरी में पहली बार वृंदावन गया, चैंटिंग करना शुरू किया। अप्रैल में मैं बेस में शिफ्ट हो गया, और फिर 1 अप्रैल 2012 से मैंने 16 राउंड चैंटिंग करना शुरू कर दिया। बेस में मंगल आरती करना, मॉर्निंग वेकअप, फिर जितनी भी क्रियाएं होती वो सब कुछ शुरू कर दिया। तो एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, फिर वो भक्ति में फिर हम ये भी समझने लगे कि जो हम करते हैं उसको क्यों करते हैं। वाई वी डू व्हाट वी डू, व्हाट वी डू वाई वी डू। अभी हम उठते हैं तो क्यों उठते हैं सुबह, अभी हम चैंटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, ये फेस्टिवल्स मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं तो क्यों करते हैं। वो क्यों का जवाब फिर मुझे जो है चीज़ों का पीछे मिलना शुरू हो गया। और फिर जब किसी को क्यों का जवाब मिल जाता है तो उसको वो और भी कन्विक्शन के साथ करना शुरू कर देता है। तो 2012 से फिर जर्नी चल रही है, वो 2025 आ गया है। ऑलमोस्ट 13 ईयर्स इन द मोमेंट, 13 ईयर्स से जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, ठाकुर जी की कृपा से चलते जा रहे हैं। तो ये जर्नी अभी तक की रही मेरी। यस प्रभु जी, यहाँ पर मेरे को एक क्वेश्चन ये है कि इस्कॉन ही क्यों? क्या सिर्फ इस्कॉन ही आपको जोड़ पाया या कोई और आपको माध्यम नहीं मिला? तो इस्कॉन से ही क्यों जुड़ना हुआ आपका? ये देखिए, प्रचार इस्कॉन ही कर रहा है और कोई प्रचार नहीं कर रहा है। तो इस्कॉन ही आया मेरे पास और मैंने एक्सेप्ट किया। इस्कॉन के अलावा और कोई, हाँ पहले मैं जाता था, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं आसाराम जी के यहाँ जाता था, तो आसाराम जी के आश्रम में भी जाता था। 1 जनवरी का प्रोग्राम होता था, वहाँ पर हम लोग जाते भी थे। उसके पहले भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, उसमें संस्कृत के श्लोक मुझे याद कराए जाते थे, वो भी मैं करता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, बट एक होता है ना कि
सिस्टमैटिक वे में कोई मुझे कनेक्ट करे, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ों को बताए, फ्रॉम बेसिक ABCD से ले करके मेकिंग द सेंटेंसेस, देन एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, एडवर्ब, वहाँ से ग्रामर से ले करके फिर स्पोकन इंग्लिश से ले करके देन वो जो एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होता है, दैट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग आई हैव गॉट इन ISKCON, एंड देयर स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, एवरी टाइम दे कॉल मी, प्रभु आइए आपके लिए प्रसाद रखा है, प्रभु आइए, और दुनिया में लोगों को क्या चाहिए, प्रेम से कोई पल भर के लिए मुझे कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। सो ये मिला मुझे ISKCON में, नहीं, और झूठा नहीं, सच्चा प्रेम मिला, क्योंकि ISKCON संस्था में यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक का तो प्रेम धन है, हरि नाम संकीर्तन है। सभी संस्थाओं में हरि नाम संकीर्तन मिसिंग है, सभी संस्थाओं में ये जो साथ में हम संकीर्तन करते हैं मिसिंग है, सभी संस्थाओं में ये जो हम प्रसाद साथ में बैठ के पाते हैं प्रेम से, ये मिसिंग है। भक्तों के बीच का संबंध, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना, तुष्यंतिचा रमंतिचा, जो मेरे भक्त होते हैं आपस में कृष्ण कथा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, मेरा नाम लेते हैं, उससे उनको तुष्यंतिचा रमंतिचा कथयंतश्च माम नित्यम, है ना, जैसे आपके चैनल का भी नाम है कथयंतम, सो कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंतिचा रमंतिचा, उससे जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वी गेट, दैट वी कांट गेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाई ISKCON? बिकॉज यहाँ आके मुझे संतुष्टि मिली, और जिसको संतुष्टि मिल जाता है उसके जीवन में फिर सुख और शांति आ जाता है। एंड अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं उसके जीवन में सुख नहीं है। तो इसलिए मुझे ISKCON में मिला ये आकर के। बाकी संस्थाओं में आई डोंट नो, संकीर्तन मिसिंग है, डिवोटी रिलेशनशिप मिसिंग है, कृष्ण कथा मिसिंग है, कृष्ण कथा के अलावा और सब कुछ बकवास होता है कृष्ण का नाम, कृष्ण की शिक्षा, कृष्ण की पूजा, कृष्ण की कथा, यही मिसिंग है। और जब यही मिसिंग है तो लोग कनेक्टेड हैं लेकिन आर्टिफिशियली कनेक्टेड हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द हार्ट, दैट हार्ट इज मिसिंग, that essence is missing, and that essence is Krishna consciousness. That is why International Society for Krishna Consciousness, यहाँ कृष्ण कथा होती है, कृष्ण नाम होता है, कृष्ण प्रेम मिलता है, यहाँ पर कृष्ण प्रसाद मिलता है, कृष्ण ही कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसीलिए हम ISKCON में हैं, इसीलिए ISKCON में भक्तों को जुड़ना भी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी। ISKCON इतना प्रचार कर रहा है, ISKCON के इतने सारे केंद्र खुल गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट अभी भी कुछ कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। मैं अभी कई बार क्लास में भी जाता हूँ तो मेरे तिलक देखते हैं बच्चे, कहते हैं सर आप ISKCON से जुड़े हैं, ISKCON का पैसा तो बाहर जाता है। तो आज भी ये कन्फ्यूजन क्यों बना हुआ है? इतना प्रचार करने के बाद भी ये कन्फ्यूजन क्यों बना हुआ है? क्या हम ठीक से बता नहीं पा रहे, या फिर ये कोई प्रोपेगेंडा बार बार चलाता है ऐसा कि ISKCON के खिलाफ कि भाई कुछ तो करो, कि इतना जो ग्रो कर रहा है इसको नीचे लाओ, कुछ तो किया जाए। तो क्यों ऐसा, आप सभी दर्शकों को बताएं कि ये ऐसा क्यों है? तो हमारे वासुदेव वनमाली प्रभु मैथमेटिक्स के टीचर हैं, 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट स्कूल में टीचर हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछो, 11th-12th के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और बच्चे सब इंटेलिजेंट होते हैं, दुनिया पूरी इंटेलिजेंट है। देखिए ISKCON का प्रचार एटलीस्ट इतना तो हो गया कि लोग ISKCON को जानते हैं, विदेश के नाम से जानते हैं, लोग प्रचार बहुत कर रहे हैं, है नहीं, भले ही पैसा विदेश जाता है, ये मिस इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इसलिए हमारे पास एक और अच्छा मौका है लोगों को प्रचार करने का। वाई वी आर थिंकिंग इट एज अ थ्रेट, वी मस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीच मोर। यस, हमें इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि अच्छा प्रचार की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझको। एटलीस्ट बच्चे क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं क्या है ISKCON संस्था, हमें मौका मिल रहा है उसके साथ बैठ करके ISKCON के बारे में बात करने का। अच्छा, तुमने उस दिन पूछा था ना ISKCON के बारे में, आओ आज बैठते हैं, 15 मिनट बात करते हैं उसके ऊपर। यस, और संस्थाओं के बारे में बात ही कौन कर रहा है, और किसी के बारे में बात ही कौन कर रहा है। इसलिए जब हम उसके बारे में बात करेंगे, धीमे धीमे कृष्ण कथा के बारे में भी बात करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए प्रश्न यहाँ पर ये नहीं क्या प्रचार कम हो रहा है, प्रश्न यहाँ पे ये है कि प्रचार हो रहा है, लोगों को और अच्छे से जोड़ करके प्रचार करने की आवश्यकता है। यस, देखो किसी को भी लगेगा ISKCON संस्था में, ISKCON संस्था के मंदिरों में लोग आते हैं, देखते हैं इतने साफ मंदिर हैं, इतने बड़े मंदिर हैं, वहाँ विदेशी लोग दिखते हैं,
वहाँ सब कुछ अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का दिखता है, मतलब एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, वेरी प्रीमियम। लोग आते ही देखते हैं यार बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। फिर तुरंत उनके माइंड में आता है अच्छा हमने सुना है पैसा बाहर जाता है, तो लोगों के मन में ये मिसकॉन्सेप्शंस आ जाते हैं। सो हमें इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है कि हमारे पास प्रचार की और अपॉर्चुनिटी है, लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, इस बच्चे ने मेरे से पूछा, इसके साथ मैं बैठूंगा, इसको क्लियर करूंगा, उसको कुछ वीडियोस दिखाऊं, कुछ तथ्य उसको दिखाऊंगा, है ना। नहीं, तथ्य जैसे ही फैक्ट्स पर बात करते हैं तो मतलब, और देखिए इसमें एक ये भी चीज़ जानने वाली है, कुछ लोग फैक्ट्स जानना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग केवल गॉसिप करना चाहते हैं। ओ इस्कॉन वाले ऐसे हैं, ओ अक्षरधाम वाले ऐसे हैं, ओ आसाराम ऐसे हैं, ओ प्रशांत ऐसा है, ओ बाबा जी ऐसे हैं। कुछ लोग केवल गॉसिप करना चाहते हैं, दे डोंट वांट सॉल्यूशंस, दे ओनली वांट गॉसिप। सो वी शुड नॉट एंटरटेन देम एज वेल। जो रियल में जानना चाहता है फैक्ट्स पे बात करके फिर आगे जान, उससे पूछो आप जान के करोगे क्या कि इस्कॉन पैसा बाहर भेजता है कि नहीं, उससे पूछना चाहिए हमको। पूछिए, अच्छा बच्चे आप, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव। सबसे पहले तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वेरी नाइस क्वेश्चन। नाउ व्हाई यू वांट टू नो अबाउट इस, व्हाई यू वांट टू नो अबाउट इस्कॉन, पैसा बाहर भेजता है कि नहीं? सर बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी थी सर। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप संडे को मंदिर आओगे? फिर सर वो तो नहीं कर सकता मैं, संडे को मूवी देखने जाना है। तो फिर मेरे पास भी समय नहीं तुम्हारे प्रश्न का बताने के लिए, मैं आपको वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। सो इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट सीरियस टू गेट द आंसर, यू नो, जस्ट गॉसिप के लिए जानना चाहता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को वीडियो भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको बच्चे मैं वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा और इसको देख करके आप पता कर लीजिएगा इस्कॉन पैसा कहाँ भेजता है। ठीक है कि नहीं? फिर जो सीरियस है, हाँ सर मैं जानना चाहता हूँ सर, ऑफ कोर्स मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था कोई मुझे इस्कॉन में बुलाए। ओके बच्चे, मैं आपको बुला रहा हूँ इस्कॉन में, मैं आपको 10 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद आप संडे को टेम्पल जरूर आइए। सर श्योर सर, मैं ज़रूर आऊँगा। इट मीन्स दैट बॉय और दैट गर्ल इज सीरियस टू नो अबाउट इस्कॉन। ज़्यादातर लोग तो गॉसिप करना चाहते हैं बस, यू नो। इसीलिए एक कहावत भी है ना, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। यस, तो ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करने का है, उनको वीडियो भेज दो, लेट देम अंडरस्टैंड किया तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, नहीं अंडरस्टैंड किया तो और ज़्यादा शुभकामनाएं। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। यस, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने इतना बड़ा फेस्टिवल उद्गार जो है ऑर्गेनाइज करा है, तो मैं देख रहा था, आप एंकरिंग कर रहे थे और मैं नीचे ही खड़ा देख रहा था कि इतने बेबाक तरीके से आप एंकरिंग कर रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस। पहले तो मुझे बताएं कि आप लाते कहाँ से हैं कि 15,000 यूथ सामने बैठे हैं, इतने सारे क्रिएटर, इतने सारे महाराज, तो इतने क्रिएटर, मतलब इतने लोग वहाँ पर थे, पर इतना कॉन्फिडेंस आपको, क्या ये भक्ति से आ रहा है या कैसे? आप प्लीज़ हमें समझाएं, क्योंकि मैं तो अपने बारे में बताऊं तो मेरे को तो जब मैं कई बार रिजेक्ट हुआ, सिर्फ स्टेज पे खड़ा हो गया तो मुझसे अपना नाम नहीं बोला जा रहा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ, या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं। देखिए, इसको मैं यशोदा दामोदर जी की लीला से ही जोड़ना चाहता हूँ। कार्तिक का मन चल रहा है, यशोदा दामोदर जी की लीला हुई, तो माता यशोदा ने जब भगवान को पेट में बांधने का प्रयास किया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, 2 अंगुल छोटी, और रस्सी मंगाई गई, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ रही है, और रस्सी मंगाई गई तो भी 2 अंगुल छोटी है। तो यशोदा माता अपना प्रयास करने में लगी हुई थी, बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन उस पर भगवान की कृपा नहीं थी, भगवान की सहमति नहीं थी उसमें, भगवान का यू कैन से सैंक्शन नहीं कर रहे थे भगवान। ठीक है, मैं बंधना चाहता हूँ, भगवान नहीं बंधना चाह रहे थे, भगवान सैंक्शन नहीं कर रहे थे, भगवान नहीं चाह रहे थे कि वो बंधे। यशोदा माता प्रयास तो कर रही थी लेकिन भगवान नहीं चाह रहे थे। फिर जब यशोदा माता का प्रयास देखा भगवान ने, तब भगवान ने कहा ठीक है बन जाता हूँ। जब भगवान ने उसको सैंक्शन किया तो तुरंत रस्सी जो है बंध गई भगवान के पेट में। तो ये 2 चीज़ें देखी हो गई। क्या 2 अंगुल जो छोटे पड़ रहे थे ना, वो 2 चीज़ें हैं। क्या है वो 2 चीज़ें? एक तो यशोदा माता का प्रयास और दूसरा भगवान का सैंक्शन, भगवान का आशीर्वाद। यस यस। सो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? इन्हीं 2 चीज़ों से। एक तो हम अपना प्रयास करें, अपना कर्म अच्छे से करें, अपना प्रयास करें। दूसरा, भगवान की कृपा होनी चाहिए। यस। तो उद्गार फेस्टिवल जो आप कह रहे हैं 15,000 ऑडियंस है सामने, देख करके मतलब कोई भी फंबल कर जाएगा, कोई भी मतलब पसीने छूटने लगेंगे। मेरे साथ भी 2 को MC थे, वो भी थोड़ा उनको स्टेज फियर हो रहा था, डर लग रहा था,
सो इसको आप देखें तो मैंने प्रयास की, अगर हम बात करें फर्स्ट थिंग, तो इसको मैंने पिछले कितने वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी। यू नो फ्रॉम 2021 आई वॉज स्पीकिंग, 2021 से मैं बोल रहा हूँ, उस तक मैंने कितने पॉडकास्ट दे दिए, और 2000 हम लोग 17 से कितने सेशंस दे रहे हैं। मेरी ट्रेनिंग हुई है इस्कॉन में आकर, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब मुझे सिखाया गया है। मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है, स्पीकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग ली है। तो हर चीज़ की जब मैंने इतनी ट्रेनिंग ली है तो अपना प्रयास हो गया ये। और साथ ही साथ हमने इसकी प्लान किया था पूरा, कि स्पीच में मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, यहाँ पर ये बोलूँगा, यहाँ पर ये बोलूँगा, हर चीज़ का प्लानिंग अच्छे से किया था। जैसे बोलते हैं ना, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में ही फेल हो रहे हो, मतलब आपने फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। तो मैं बहुत ही प्लान करके जाता हूँ कि ऐसे बोलूँगा, हर चीज़ को मेडिटेट करता हूँ कि स्टेज पर मैं खड़ा हूँ, स्टेज पर इतने सारे डिग्निटरीज बैठे हैं, मिनिस्टर्स हैं, सामने इतनी सारी ऑडियंस है, सामने सीनियर मेरे गुरुजन बैठे हुए हैं, उन सब के सामने मैं उसको इमेजिन करता हूँ, तब फिर बोलता हूँ। मेरे को मैनिफेस्ट करते हैं पहले हम उसको, आई मैनिफेस्ट दैट, देन आई गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो ये तो हो गया मेरा प्रयास। दूसरा हो गया, मैं अच्छे से नाम जप करता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वाणी आज सेवा में लगने जा रही है। तो जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा तब तक ये मेरी वाणी आपकी सेवा में नहीं लग सकती है। तो कृपया आप कृपा करिए ताकि मेरी वाणी आपकी सेवा में लगे। तो एक तो हो गया मेरा प्रयास, दूसरा हो गया भगवान का आशीर्वाद। भगवान का जब तक आशीर्वाद ना हो कोई नहीं बोल सकता, और भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो एक गूंगा भी जो है बोल क्या सकता है, वो तो मतलब लेक्चर भी दे सकता है। तो आई एम नथिंग बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड माई गुरु महाराज, आई एम स्पीकिंग। यस, इसलिए बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि पंगुम लंघायते गिरिम मूकम करोति वाचालम। एक गूंगा भी बोलने लगता है, पंगुम लंघायते गिरिम, एक लंगड़ा भी चलने नहीं लगता है, वो पहाड़ लांग जाता है। यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीन तारिणम। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो एक गूंगा भी बोल सकता है, एक लंगड़ा भी पहाड़ लांग सकता है। सो दो चीज़ें हो गई, क्या क्या, एक मेरा प्रयास, अपने प्रयास में हमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए, वेल प्रिपेयर, हर चीज़ ट्रेंड होकर के, वेल प्रिपेयर होकर के, प्लान करके जाना चाहिए। और दूसरा भगवान का आशीर्वाद। आजकल मैं देखता हूँ इससे एक और सिद्धांत निकल के आता है, कर्मवाद और दैववाद। कर्मवाद का सिद्धांत ये है कि वर्क इज वर्शिप, मैं जब तक कर्म नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग वर्कोहलिक बन जाते हैं, मैं जब तक कर्म नहीं करूंगा तब तक कैसे होगा, मेरे कर्म करने से ही सफलता मिलेगी। दिस कॉल्ड एज कर्मवाद। दूसरा आता है दैववाद। दैववाद मतलब एक अलग ही एक एक्सट्रीम है। क्या, अरे हमारे करने से क्या होगा, भगवान देखेंगे सर, भगवान के करने से ही सब कुछ होता है, ठाकुर जी की जब तक कृपा कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ आराम से, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तब चल देंगे। लोग बोलते नहीं मंदिर आइएगा हमारे, लोग क्या, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब चले आएंगे। अरे भैया, तुम उठोगे, बैठोगे, चलोगे तब ना मंदिर पहुँचोगे, ठाकुर जी तुमको उठा के चला देंगे। तो ये दो एक्सट्रीम हो गए। एक हो गया कर्मवाद का एक्सट्रीम, मेरे कर्म करने से ही सब कुछ होगा, भगवान कुछ नहीं होते। एक एक्सट्रीम हो गया, भगवान ही सब कुछ करेंगे, मेरे करने से क्या होगा। तो क्या है, ये दो एक्सट्रीम हो गए। लेकिन जब ये दो एक्सट्रीम मिलते हैं तभी कोई काम सक्सेसफुल होता है। कर्म करना मतलब मैं अपने कर्म को अच्छे से करूँगा, और दैववाद मतलब इसमें अगर भगवान की कृपा मिल जाएगी तब मेरा कर्म भी सक्सेसफुल हो जाए। इसी को कहते हैं कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा, माम अनुस्मर युद्ध चा मई अर्पित मनोबुद्धि माम एवैश्यसी असंशया। मतलब आप युद्ध करो, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। तुम अपना कर्म कर रहे हो, साथ ही साथ दैववाद मुझे स्मरण करते हुए करोगे, तब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, अदरवाइज तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। थैंक यू सो मच गुरु जी। आप दो चीज़ें, मतलब दो उंगली, पहला तो हमें अपना कर्म बहुत अच्छे से करना है, दूसरा हमें भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु जी, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जुड़ा हूँ, तो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग स्टूडेंट आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, और सुबह जो है क्लास में ऐसे झूम रहे होते हैं। तो ये जो टाइम टेबल मैनेज ना होना है ना, नींद को ठीक से सही समय पर ना सोना, तो इसका फ़र्क उनके पढ़ने पर भी पड़ता है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी खा लेना
है ना, बाहर का खाना, तो इससे पढ़ाई पर और कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब बच्चे की कॉन्शियसनेस पर कितना फ़र्क पड़ता होगा। तो आप सब थोड़ा आप बताएं कि क्या सही रूटीन होना चाहिए, मतलब ये शास्त्र क्या कहते हैं कि भाई इस तरीके से चलेंगे तो आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर मैं भगवत गीता का ही श्लोक कोट करूँगा। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। क्या बता रहे हैं वहाँ पर भगवान? ये जो संयमी होता है, जिसके सेंसेस रेगुलेटेड हैं, जो अपनी रेगुलेटेड लाइफ जीता है, वो क्या करता है? या निशा सर्वभूतानाम, जो सबके लिए रात्रि का समय होता है, तस्याम जागृति संयमी, उस समय पर संयमी जो होता है वो जग जाता है। मतलब क्या? जब सबको बहुत अच्छी नींद आ रही होती है ना, 3 बजे 4 बजे 5 बजे, जब सबसे बढ़िया नींद आती है उस समय की नींद सबसे बेस्ट नींद होती है। तो उस समय पर कौन होता है? संयमी उठ जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय पर संयमी उठ जाता है। या निशा सर्वभूतानाम, जितने भूत पिशाचों के लिए रात्रि का सोने का समय होता है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी उस समय पर जग जाता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जब भूत पिशाचों के जगने का, जब वो एक्टिव होने का समय होता है, सा निशा पश्यतो मुने, उस समय पर जो मुनि होता है, जो संयमी होता है, स्थित धीर मुनि होता है, वो उस समय पर सो जाता है। मतलब 10-11 बजे सारे भूत पिशाच एक्टिव हो जाते हैं। देखा नहीं, 10-11 बजे सारी पार्टी होती हैं, सब एक्टिव, बुक को खोल के 10-11 बजे ही बच्चे बैठते हैं 9-10 बजे डिनर खत्म, उसके बाद डिनर के बाद पढ़ने बैठते हैं, वो 1-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, 1-2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद 3-2 बजे जाके सोते हैं। जब बढ़िया नींद आती है 3-4 बजे तक बढ़िया, सुबह की नींद सबसे बढ़िया होती है, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उल्टा है। यहाँ पर भगवत गीता जो हमें सिद्धांत बता रही है, भगवान श्री कृष्ण जो हमें सिद्धांत बता रहे हैं, वो ये है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, देखिए उठ करके, मैंने भी ये ट्राई किया है, मैं आपको अपनी सक्सेस का राज भी बता रहा हूँ। पढ़ाई में 10th के एग्ज़ाम्स में, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैं सुबह उठ करके पढ़ता था, रात को सो जाता था 10 बजे तक, 9 बजे तक सो जाता था, 9-10 बजे तक, फिर सुबह उठ जाता था 3:30-4 बजे, और 3:30-4 बजे उठ के स्नान करके बैठ करके पढ़ता था। उस समय मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, क्योंकि मैंने सुना था कि हाँ ऐसा होता है, मैंने उसको ट्राई करके देखा। और उस समय पर क्योंकि स्टूडेंट को रटना बहुत अच्छा लगता है ना, रटंत विद्या पठंत विद्या, सो रटना मैं शुरू करता था। मुझे केमिस्ट्री बहुत मेरी वीक थी, केमिस्ट्री का बेंजीन बेंजोन साइकिल में पेपर में बनाना शुरू करता था। उसका ऐसा मतलब चमत्कार, सब रट जाता था। वो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप जो काम जो है रात को 2 घंटे में याद करोगे, सुबह 1 घंटे में याद हो जाएगा। मैं देखा ये तो बहुत एफिशिएंट है। फिर मैंने सुबह ही पढ़ना शुरू किया। फिर मैं 3-4 बजे तक उठ जाता था, उठ करके अपना पढ़ाई करता था। और आपको ये जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है, सपोज आज मेरा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम, तो मैं रात को सो जाता था 8-9 बजे, पढ़ के अपना सो गया 8-9 बजे, लाइट डिनर लेता था, लाइट बिल्कुल डिनर लो। और देखिए सुबह उठना उसी के लिए जल्दी पॉसिबल होता है जो रात में समय पर सोता है। ये होएक्स भी बना हुआ है कि सुबह जल्दी उठ जाओ, उठना है, और रात में 12 बजे सो रहा है। तो जो 12 बजे सोएगा वो 4 बजे कैसे उठ जाएगा? बॉडी को कम से कम 5-6 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, नहीं तो सुबह उठ करके भी फिर वो अजीब सा लगेगा। तो मैं सो जाता था, 8-9 बजे सो जाता था, हल्का सा डिनर लेके, दूध या 1 चपाती लेके सो जाता था। उसके बाद सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता था। उठ करके फिर जो मैं पढ़ना शुरू करता था, वही सारे पढ़े हुए क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में आते थे। एग्ज़ाम में बढ़िया लिख करके आता था, और बढ़िया मेरे 10th में ही नंबर आए, 12th में और उससे बढ़िया है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स के बीच में जो होएक्स ये फैला हुआ है, दिस इज़ नॉट राइट। रात की पढ़ाई कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। आप रात को समय पर सो जाइए, लाइट डिनर लेकर के, बिल्कुल लाइट। सूर्यास्त के पहले हमें हैवी डिनर ले लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य के द्वारा हमारे पेट में जठर अग्नि, जो जठर अग्नि होता है ना, वो क्या है, जो उसको फायर बोलते हैं हमारे अंदर, डाइजेस्टिव फायर, वो जब तक सूर्योदय रहता तब तक रहती है। तो जब तक आप हैवी फूड जो भी लेना आपको, सूर्योदय के जब तक सूर्य उगा हुआ है तब तक ले लीजिए। सूर्यास्त के बाद हैवी फूड अवॉइड करिए, जिससे आप बहुत लाइट होंगे, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। ये सब आयुर्वेद में इसके सिद्धांत बताए गए हैं। तो उसके बाद आप सो जाइए, समय पे सो जाइए, 9-10 बजे तक सो जाइए, और सुबह उठ जाइए 4 बजे तक, 4 से 5 के बीच में उठ जाइए। फिर आप जब उठेंगे उसके बाद आप पढ़ाई करिए या फिर अपने आध्यात्मिक क्रियाएं करिए, आपको हर चीज़ में डबल बेनिफिट मिलेगा। जो आप 2 घंटे में कर पा रहे हो, वो आप 1 घंटे में उसका जो है सफल मिल जाए। भक्तों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भक्त लोग भी अगर हम सुबह सुबह उठ करके माला कर लेते हैं, तो सुबह का चैंटिंग इज़ बेस्ट चैंटिंग।
और उसके बाद दिन में माला कैसा होता है, किच 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 राम राम राम, किच 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 राम राम, कितना कितना आम आम, यही होता है। और सुबह सुबह जो चैंटिंग होता है, कितना सुंदर भगवान का स्मरण करते हुए, उदिलो अरुण पूरब जागे, दुजमनी गौरा मनि भागे, भकत सम्मोह लैया साखे, घेला नागर ब्राजे, कितना सुंदर सुंदर लगता है ना। नहीं, उधर सूर्य उग रहे हैं, उधर हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी सुबह सुबह उठ करके, रात को निशाचर मत बनिए आप, इसलिए निशाचर बोलते हैं ना, रात्रिचर, निशाचर, तमोगुण होता है उस समय पर। भगवद गीता में इन दिन के 3 पहलुओं को सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस पे डिवाइड किया गया है। मोड ऑफ गुडनेस का समय होता है सूर्योदय, जो हमारा, और सूर्योदय के पहले अगर 2 घंटे उठ जाएं तब तो वो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के जो 10-11 बजे तक का समय होता है वो मोड ऑफ गुडनेस का टाइम होता है। तो 10-11 बजे पैशन शुरू हो जाता है, भाग दौड़, पी पो पा सब शुरू हो जाता है 10-11, वो मोड ऑफ पैशन का समय, रजोगुण। और रजोगुण के कारण क्या आता है, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विधीनम ह्यवैरिणम, क्रोध आता है, ईर्षा द्वेष, ये सब आता है। फिर ठीक है, चलो काम, वो रजोगुण आपका आ गया। रजोगुण कब तक रहता है, शाम को 6 बजे तक रहता है। फिर शाम को जब संध्या परिवर्तित हो रही होती है, सूर्यास्त से लेकर के रात्रि का जो समय है संध्या, वो संध्या बहुत ऑस्पिशियस समय होता है, जिसके में संध्या आरती होती है, संध्या वंदन होता है। तो संध्या वंदन बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। तो जब रात्रि लग जाती है तो वो फिर से तमोगुण का समय हो जाता है। तो रात्रि में फिर सारे तमोगुण के कार्य होते हैं ना। नहीं, आप देखो कभी भी पार्टी वार्टी सुबह नहीं होगी आपकी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पार्टी नहीं होती है, ये सब रात में नहीं होता है, ये रात में होता है सब, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कोई मिले। ब्रह्म मुहूर्त में कोई गुडनेस आ जाता है तो कोई पीने जाएगा, छोड़ो यार नहीं करते हैं, ऐसा आ जाता है। तो ये नेचुरली है। तो इसलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस में जो पढ़ाई होती है, हमारी वर्क एफिशिएंसी उससे बढ़ जाती है। यस प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया तीनों गुणों के बारे में। आप भगवद गीता के बहुत लेक्चर लेते हैं, मैं आपका ही छात्र हूँ। आपके सामने आज जो है आपके सामने क्वेश्चन पूछने का मौका मिल रहा है मुझे। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसे 2-3 श्लोक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक, जो आप बच्चों को बताना चाहें, स्टूडेंट्स को बताना चाहें, यूथ को बताना चाहें, क्या ऐसे श्लोक हैं जो सबको याद होने चाहिए और उसको चिंतन मनन चलता रहना चाहिए इसके ऊपर? भगवद गीता इज़ अ लाइफ मैनुअल। इसके 700 के 700 श्लोक ही जो है, एक एक श्लोक जो है, इट्स लाइक अ फॉर्मूला। आप तो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, फॉर्मूला पुट करिए, इक्वेशन सॉल्व। सो लाइफ में कई सारी ऐसी डिफ़िकल्ट इक्वेशंस आ जाती हैं जहाँ पर फॉर्मूला नहीं पता होता हमको, तो क्वेश्चन हमारा छूट जाता है, 5 में 0 पेपर में फेल। तो इसलिए क्या करना है, जितने भी लाइफ के हमारे इक्वेशंस आते हैं, डिफ़िकल्ट इक्वेशंस, ईजी इक्वेशन, सब में फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। यहाँ ये फॉर्मूला डाला, इक्वेशन सॉल्व। यस, तो ये फॉर्मूलाज बताए गए हैं भगवद गीता में। भगवद गीता में सारे 700 जो फॉर्मूला हैं, 700, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। श्लोक, एक एक श्लोक एक एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए क्या है, हर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम 1 श्लोक 2 श्लोक की क्या बात करें, हर श्लोक भगवद गीता का महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप बोल रहे हैं, देखो याद तो हमें सारे ज़्यादा श्लोक याद करने का प्रयास करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप श्लोकास की बात करें तो 1 श्लोक तो जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया, या निशा सर्वभूतानाम, तो उसमें बहुत हमें अच्छा जानने को मिलता है कि सुबह उठ जाना चाहिए, रात्रि में समय पर सो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। काक चेष्टा बकोधानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गहत्रागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। रात में समय पर सो जाना, सुबह उठ जाना, अल्पाहार लेना, ये सब भगवद गीता में बताया गया है। फिर 1 श्लोक और मैं कहूँगा, 2.41, दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, जिसमें बताया गया क्या, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्ध्ययो व्यवसायी नाम। एकेहा, विद 1 पॉइंटेड अटेंशन, डिटर्मिनेशन। आजकल लोगों के जीवन में डिटर्मिनेशन की कमी है। जब डिटर्मिनेशन ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर लाइफ में मतलब लोग कंफ्यूज हैं। नाउ डेज पीपल आर स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस डिप्रेस्ड येट वेल ड्रेस्ड। बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, चकाचक दिखेंगे, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, ये सब भरा हुआ है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है,
सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, और सॉल्यूशन जो मिले तो डेस्टिनेशन पता नहीं। ठीक है कि नहीं? तो ये कंफ्यूजन बहुत है। तो इसलिए दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक बताया गया है। क्या? व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नंदना। वन पॉइंटेड अटेंशन, one pointed determination. Nowadays our intelligence, our thought process, our mind is divided into so many things. इतनी सारी चीज़ों में मन डिवाइडेड है कि हम एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। एंड आशीर्वाद है, कृपा है स्मार्टफोन की, सोशल मीडिया की, कि और ज़्यादा उसमें हेल्प मिल रही है। जैसे ही बैठते हैं पढ़ाई करने, नोटिफिकेशन टोई, और एक नोटिफिकेशन देखने जाओ तो नीचे और नोटिफिकेशन अपने आप आ जाते हैं, है ना? नहीं, फिर एक रील देखने जाओ, 5 मिनट देखूंगा बस, प्रभु जी का पॉडकास्ट देखूंगा 5 मिनट, देखने जाता है प्रभु जी का पॉडकास्ट, और देख के कुछ और ही माता जी का देख के आ जाता है। समझ पा रहे हैं ना? वो कहीं कहीं हीरोइन पहुंच गया, कहीं आईसीसी वर्ल्ड कप देखने पहुंच गया, फिर वुमेन वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन फाइनल हुआ है, अरे विराट कोहली, रोहित शर्मा, लास्ट चांस मिल रहा है, अरे यार रोको रोको रोको, रोहित कोहली, रोहित, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्या था देखने? प्रभु जी का पॉडकास्ट देखने। तो इसलिए हमारी इंटेलिजेंस इतनी मल्टी ब्रांच्ड है, मल्टी फोकस्ड है कि व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। बहुत दुख की बात है। इसलिए गीता का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक हमें संदेश दे रहा है, हमें फोकस्ड अटेंशन, एकेहा। ये श्लोक बेसिकली भक्ति योगा प्रैक्टिस करने वाले डिवोटीज के लिए है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? एकेहा कुरु नंदना। हे कुरु नंदन, तुम्हारी अटेंशन एक फोकस्ड होनी चाहिए। एकेहा, एकमात्र कृष्ण की भक्ति करनी है और किसी की भक्ति नहीं करनी है। एकमात्र कृष्ण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है मेरे जीवन का, ना? नहीं, ये जब तक हमारे भक्तों के जीवन में भी नहीं होगा तब तक हमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। सिमिलरली अब आप देखो, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं, एकेहा, यूपीएससी करना है तो करना है, 2 साल 3 साल में दूंगा इस चीज़ को लग करके। उसमें ये नहीं सोचूंगा अरे यार कितने खेत बिच गए मेरे, ओहो मेरे पिताजी को बहुत दिक्कत हो रही है, ओहो यहाँ ये हो रहा है। जैसे ही व्यक्ति ने ये सब सोचना शुरू किया, वो अपने एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाएगा। हम एग्जाम पर फोकस क्यों नहीं कर पाते? बच्चे क्यों नहीं फोकस कर पाते हैं? स्टूडेंट्स क्यों नहीं फोकस कर पाते? मल्टी फोकस्ड है। उसको गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है, उसको पॉकेट मनी में से पैसे बचाने हैं, उसको नाइट आउट करने जाना है, उसको पीवीआर मूवी लगी हो जाना है। एग्ज़ाम वो तो थर्ड प्रायोरिटी है, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में एग्ज़ाम थर्ड प्रायोरिटी है, तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा भाई, है ना? तो प्रायोरिटी ही मल्टी फोकस्ड हो गई है, तो कैसे सोल्यूशन निकलेगा? इट्स नॉट प्रैक्टिकल। You will never get any solution in your life if your intelligence is not single focused. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नंदना। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्ध्ययो व्यवसायी नाम। अगर बहुत सारी शाखाओं में हमारी बुद्धि बटी हुई है तो आपको जीवन में कभी भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। एक ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसा नहीं प्लेटफॉर्म पर गए किसी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे, ऐसा होता है क्या? किसी भी ट्रेन में बैठ गए, ऐसा नहीं होता है भैया। जो मेरी डेस्टिनेशन पर जा रही उसी ट्रेन में बैठते हैं, उसी ट्रेन में बैठोगे तभी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। वो ऐसा नहीं किसी भी ट्रेन में पहुंच गए। अब एक जंक्शन पर आप जाते हैं, वहां से मल्टी डायरेक्शन की ट्रेन्स जाती हैं, बट इन विच ट्रेन यू वांट टू सिट और यू हैव टू सिट, यू मस्ट नो अबाउट इट। व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, अकॉर्डिंगली यू विल सिट इन दैट ट्रेन, तब आप वहां पर जाएंगे। एक आप एयरपोर्ट में टर्मिनल पर जाते हैं, वहां पर हजारों फ्लाइट दिन भर में जाती हैं, कौन से हजारों पैसेंजर्स आ रहे हैं, कौन सी फ्लाइट में बैठना है आपको? तो वहाँ पर जो आपका डेस्टिनेशन है उसी फ्लाइट में आप बैठेंगे, जाएंगे। तो इस तरीके से हमको एक सिंगल फोकस्ड अटेंशन, और ये फोकस कैसे बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ेगा? व्हेन वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। दैट्स व्हाई माय मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट इज, आप अपनी बुद्धि को अगर एकाग्रचित्त करना चाहते हैं, केंद्रित करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन अपने अंदर लाना चाहते हैं, तब आपको आध्यात्म का प्रैक्टिस करना जरूरी है, आवश्यक है। जब हम आध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारे अंदर सही गलत की पहचान समझ में आ जाती है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। और फिर जब व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग पता लगता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, ओके दिस इज़ राइट, दिस आई हैव टू डू। अभी तो पता ही नहीं लगता क्या सही क्या गलत,
डिस्क्रिमिनेशन, हम डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाते हैं क्या सही क्या गलत। आध्यात्म का प्रैक्टिस करने से हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, ओके दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। अब जब धीरे धीरे पता लगा ओके ये अच्छा है, ओके दिस इज मोर राइट देन राइट, ये सही से ज़्यादा सही है, अच्छा अब सही तो है, अब इसको मैं प्रैक्टिस कैसे करूं जीवन में। तो वो डिटर्मिनेशन पावर आध्यात्म की प्रैक्टिस करने से मिलती है। शास्त्र पढ़ने से, अब आध्यात्म की प्रैक्टिस में ही दो चीज़ें आ जाती हैं। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ने से हमें पता लगता है ये सही है ये गलत, दे करना है एक नहीं करना है। और जब ये करना है पता लग गया, अब इसको करने का डिटर्मिनेशन कैसे मिलेगा, वो मिलेगा चैंटिंग करने से, भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाती है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। और राइट को करने का डिटर्मिनेशन पावर कहाँ से आएगी, वो आएगा चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र करने से। सो डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज डिटर्मिनेशन, ये दोनों पावर हमारे अंदर आएंगी जब हम आध्यात्म का प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सबको बताने का यही पर्पस था, ये सब कुछ बताने का कि आप भगवद गीता पढ़िए। एक श्लोक में देखो इतना कुछ छुपा हुआ है, आप अगर और श्लोक पढ़ेंगे आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा, है ना नहीं। तो इसलिए एक एक श्लोक भगवद गीता का, मैनुअल का एक एक श्लोक हमारे जीवन की सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है। इस फॉर्मूला को हमें याद कर लेना है और लाइफ की इक्वेशंस में इसको पुट करते हुए चले जाना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे स्टूडेंट ये सब देख के बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं उनके भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा था, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं काम को, पर कंसिस्टेंसी जो है, मतलब पूरे मन से स्टार्ट करते हैं कि अब इसमें कुछ करना है, तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो रह नहीं पाती। ये कैसे हम इसको कंसिस्टेंटली, कोई भी काम को, भक्ति में भी हम माला करनी है, सुबह उठना है, या कोई भी कंसिस्टेंसी की वजह से हमारा काम जो है रुक जाता है, तो ये क्यों ऐसा होता है, इसके लिए प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। फिर मैं आपको भगवद गीता पे ही ले जाऊंगा। देखिए भगवद गीता ने मेरा जीवन परिवर्तित किया है। मैं मतलब कुछ नहीं था, मुझे भगवद गीता ने जो आश्रय दिया है, तो भगवद गीता मतलब मुझे बहुत प्रेम है गीता से, इसलिए भगवद गीता को मैं बार बार कोट करता हूँ। इसलिए आई एम अ सर्वेंट ऑफ भगवद गीता, आई एम अ टीचर ऑफ भगवद गीता, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। तो गीता में ही बताया गया है क्यों कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है हमारी चीज़ों में। एक काम शुरू करते हैं फिर ख़त्म कर देते, रुक जाता है, क्यों नहीं आ पाती। इसको फिर मैं 3 गुणों से जोड़ूंगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, पैशन में हम आकर के चीज़ को शुरू करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली करने के लिए गुडनेस चाहिए होता है। यस देखिए जैसे अब अगर सृष्टि के क्रिएशन से आप जोड़िए, इस सृष्टि का क्रिएशन करने वाले हैं, क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, तो उन्होंने रजोगुण में क्रिएशन कर दिया, लेकिन मेंटेन ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। मेंटेन कौन करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं मेंटेन। विष्णु जी अधिष्ठाता देव हैं सत्वगुण के। मेंटेनेंस किसी भी चीज़ का होता है सत्वगुण में होता है। किसी भी हैबिट को हम रेगुलरली कर पाते हैं, जब तक हम सत्वगुण में स्थित नहीं होते तब तक हम नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को हम कॉन्टिन्यूसली टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहे हैं, इसका मतलब व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है, तभी कर पाएगा। सत्वगुण में स्थित होने का मतलब क्या है? उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन, तभी वो चीज़ को रेगुलरली फॉलो कर पाएगा। जब वो सत्वगुण में है ही नहीं तो डिसिप्लिन रहेगा नहीं। जब डिसिप्लिन रहेगा नहीं तो कंसिस्टेंसी रहेगा नहीं। कंसिस्टेंसी रहेगा नहीं तो चीज़ को, फिर एक काम को शुरू करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, फिर नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा, फिर ख़त्म कर देगा, फिर कुछ शुरू करेगा, फिर आज मैंने ये वाव लिया कि मैं ये करूँगा, फिर ख़त्म कर देगा उसको 2 दिन बाद। स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होता है। न्यू ईयर में देखिए लेते हैं सब, न्यू ईयर कमिटमेंट, न्यू ईयर वाव सब लोग लेते हैं। उसके बाद क्या होता है उसका? 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन खत्म, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट हैव कंसिस्टेंसी। और डिसिप्लिन क्यों नहीं है? क्योंकि सत्वगुण में रहता नहीं है। पैशन में भागता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। दौड़ता हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता है। दौड़ता हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता है। तो दौड़ रहा है, रजोगुण मतलब दौड़ रहा है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अरे भैया मेंटेन लाइफ ऐसे नहीं होती है। आप क्रिएट कर दोगे किसी भी चीज़ को, मेंटेनेंस कैसे होता है? मेंटेन करने के लिए बैठना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है,
सोचना पड़ता है चीज़ों के बारे में, एंड प्लानिंग एंड सोचने में डिसिप्लिन लगता है, मोड ऑफ गुडनेस चाहिए होता है डिसिप्लिन के लिए। इसीलिए किसी भी कंसिस्टेंसी को अगर हमें बढ़ाना है तो सत्व गुण में आना। अब सत्व गुण में कैसे आए प्रभु जी, प्रश्न उठता है। इसलिए भगवद गीता पढ़ो। भगवद गीता के 14 नंबर चैप्टर में पूरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताया गया है। 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में बताया गया फिर और डिटेल में सत्वगुण का खाना कैसा होता है, सत्वगुण का समय क्या होता है, सत्वगुण में बोलना कैसे, सत्वगुण में चलना कैसे, सत्वगुण में बैठना कैसे, हर कुछ सत्वगुण में क्या है, रजोगुण में क्या है, तमोगुण में क्या है, उसमें बताया गया है। सत्वगुण का खाना भोजन होता है, कैसा होता है, पौष्टिक होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, शाकाहारी भोजन, और सबसे अच्छा भगवान को भोग लगा हुआ रोज हम खाते हैं तो हम सत्वगुण में स्थित रहते हैं। रजोगुण का भोजन कैसे, स्पाइसी, पंजेंट, इधर से खा रहे हैं, इधर से धुआं निकल रहा है, आँख से आंसू, कान से धुआं, और सुबह सुबह फिर क्या होता है वो पता लगता है कि नहीं। और तमोगुण का खाना, तमोगुण का मतलब बासी, सड़ा हुआ, दारू, शराब, मांसाहारी, सब तमोगुण में आता है। तो सत्वगुणी भोजन लेंगे तो हमारी चेतना सत्वगुणी रहेगी। सुबह सुबह उठ जाएंगे तो हमारी चेतना सत्वगुणी रहेगी। शास्त्र पढ़ेंगे, हमारी चेतना सत्वगुणी रहेगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हम सत्वगुण में स्थित रहेंगे। तो ये सब सत्वगुण। साफ सुथरे कपड़े पहनना सत्वगुण का लक्षण है कि नहीं। साफ सुथरे रहना सत्वगुण, अपने कमरे को साफ करके रखना ये सत्वगुण का लक्षण है। खुद साफ रहना ये सत्वगुण का लक्षण है। कौन करता है आजकल? मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में था, 10-10 दिन तक नींद आता था। सर्दियों में मैंने कंपटीशन किया था, 45 दिन तक नींद आया था। मतलब हम ऐसे जीवन से गुजर गए। घोर तमोगुण। तो वैसे ही लक्षण होते हैं फिर सबके, वैसे ही विचार होते हैं फिर सब। अभी कितने बार नहाते हैं? अभी तो दिन में 2-2 बार, 3-3 बार नहाते हैं। एक बार सुबह उठ करके नहा लेते हैं 4 बजे, उसके बाद दिन में फिर नहा लेते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा सोए तो फिर नहा लेते हैं। तो स्नान करना मतलब स्नान, ध्यान, स्नान करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि सत्व गुण में स्थित रहने से कंसिस्टेंसी हमारे जीवन में आती है। सत्व गुण में स्थित रहने से डिसिप्लिन पालन करने की जो सोच होती है वो हमारे जीवन में आती है। और जब डिसिप्लिन होगा तो डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आ जाती है। थैंक यू प्रभु जी। अभी आपने बताया था, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँ कि हमें जो एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ जो है, अगर हमें भक्ति से जुड़ना है, मतलब कई बार क्या होता है, लोग हमें देखकर कि आप कितनी माला करते हैं, 16 माला करते हैं, अच्छा क्या क्या करना पड़ेगा भक्ति में, तो भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, बट देखते हैं कि इतना सारा कर रहे हैं तो वो कभी कभार घबरा जाते हैं। तो क्या मिनिमम काम किसी को करना चाहिए एज ए स्टूडेंट लाइफ में या यूथ में, कॉलेज में, या फिर तो स्टार्ट कर रहा है तो इतना मिनिमम काम करना चाहिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ? तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये मिनिमम काम है, ये करना चाहिए। मिनिमम है तो सबसे बेसिक है ABCD। ABCD सबसे बेसिक है। ये क्लास वाला ABCD नहीं, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, इट्स नॉट लाइक दैट। ABCD भक्ति का ABCD क्या है वो? A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएट विद सेंट्स, एसोसिएशन विद मंक्स, सेंट्स, साधु संत, भक्तों के साथ मिलना शुरू करो, एसोसिएट करना शुरू करो। जिनका विचार उच्च विचार है, जिनका, उनसे मिलना शुरू करिए, है ना। जैसे बोला था सादा जीवन उच्च विचार, तो जिनका सादा जीवन उच्च विचार है ऐसे लोगों के साथ मिलना शुरू करिए, एसोसिएशन, उनके साथ बैठना शुरू करिए, एसोसिएशन, उनसे वार्तालाप करना शुरू करिए, एसोसिएशन। तो A फॉर एसोसिएट, जैसा रहेगा संग वैसा ही रहेगा रंग और ढंग। तो एसोसिएट करना शुरू करिए पहले। एसोसिएशन के बाद आता है B, A के बाद B। B फॉर हो गया बुक्स, B फॉर हो गया भगवद गीता, B फॉर हो गया भागवतम। तो भगवद गीता और भागवतम पढ़ना शुरू करिए। ऐसी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए। भगवद गीता जिसमें सबसे बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है, भगवद गीता पढ़ना शुरू करिए। अब भगवद गीता प्रभु जी पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती, इसलिए पहले ही A बता दिया है। नहीं समझ में आ रही तो A, देखिए B नहीं आ रहा है सही से तो A के बाद चाहिए। A मतलब डिवोटीज से पूछिए, प्रभु जी ये श्लोक हमने पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाइए। सर, हमारे सर हैं मैथमेटिक्स के टीचर, सर थोड़ा मुझे बताइए कैसे पढ़ें इसको। तो प्रभु जी बताएंगे फिर इसको ऐसे पढ़िए। तो A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, स्पेशली भगवद गीता,
सी फॉर हो गया चैंटिंग। चैंटिंग मतलब जप करना, नाम जप है कि नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए हमारे यहाँ पर मेडिटेशन गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेडिटेशन गुरु, मेडिटेशन महाराज, ये अपने स्कूल में सबको मेडिटेशन करवाते हैं, एडमिन में सारे स्टाफ को मेडिटेशन। तो सी मतलब चैंटिंग और मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स व्हाट? मेडिटेशन मीन्स डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, डिसकनेक्ट एंड कनेक्टिंग थ्रू द इनर वर्ल्ड विच इज डिवाइन। यस, हम अपने आप को पूरी दुनिया से कनेक्ट करके रखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये वो थ्रेड, सब जगह से अपने थ्रेड्स हमने बांध के रखे हुए हैं, पूरी दुनिया से हमने आपको कनेक्ट करके रखा हुआ है, आउटर वर्ल्ड। सो मेडिटेशन का मतलब क्या है? डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, कनेक्टिंग टू द इनर वर्ल्ड विच इज डिवाइन। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो अंदर हमारे सुख का सागर है, आनंद का समुद्र है, उससे हमें कनेक्ट करना है। दैट इज चैंटिंग, दैट इज मेडिटेशन। सो सी फॉर चैंटिंग। व्हेन वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्रा, वी आर कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू लॉर्ड श्री कृष्ण हु इज सिटिंग इनसाइड, टू योगेश्वर कृष्ण हु इज देयर इन आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल। सो भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना है चैंटिंग से। और फिर डी मतलब क्या हो गया? डाइट। डाइट का मतलब क्या होता है? भोजन। भोजन जैसे मैंने बताया सत्वगुणी भोजन, भोजन सत्वगुणी लेना बहुत ज़रूरी है। यंगस्टर्स में आजकल देखिए, ओ उसको पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, मोमोज खाना है, खाओ, गलत नहीं है, लेकिन अमेरिकन्स की तरह मत बन जाओ। अमेरिकन्स में आजकल सबसे बड़ी समस्या चल रही है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब है मोटापा। इतने मोटे हो गए लोग जंक फूड खा खा करके, इट्स लाइक यू नो। और भारत में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि मतलब हम देख भी नहीं सकते। स्ट्रीट फूड कितना लोग खा खा के मतलब पागल हो रखे हैं। यस, इतना क्रेविंग उसका होता है ना कि लोग रोक नहीं पाते। तो भोजन खाइए, घर पे खाइए, घर का बना हुआ खाइए, सत्वगुणी भोजन खाइए, मांस मदिरा तामसिक भोजन मत खाइए जीवन में। डी फॉर हो गया डाइट। और सबसे बेस्ट खाना तो क्या है? जो भगवान को भोग लगा के खाया जाता है वो सबसे बेस्ट होता है। प्रसाद खाइए। प्रसाद का अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो हमारे इस्कॉन मंदिर में आकर के प्रसाद पाइए। वासुदेव वनमाली प्रभु से संपर्क करिए, ये आपको प्रसाद खिलाएंगे। अगर आपको स्कूल में चाहिए होम डिलीवरी तो ये आपको बना करके स्कूल में भी ला करके देंगे, ठीक है कि नहीं। प्रसाद खाइए आप। और जब प्रसाद खाएंगे, तो कई बार लोग पूछते हैं ना इस्कॉन में, प्रभु जी आप लोग क्या हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? हम कह नीदर वी आर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वी आर प्रसादिटेरियन। हम प्रसाद खाते हैं। यस, तो प्रसाद खाइए। तो क्या हो गया? ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर भगवद गीता, सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा एंड डी फॉर डाइट मतलब प्रसाद। तो ये चार चीज़ें जब आप करते हैं भक्ति का बेसिक है। इसको जब आप करना शुरू करेंगे तो धीमे 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 चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि प्रभु जी जो है एक मिशन पर है। और मिशन कैसा है? मिशन है ये शास्त्रों को कितने आसानी से जो है, आपने अभी देखा होगा कि कितने आसानी से हम सबको समझाया, भगवद गीता से श्लोक कोट किए। तो आप प्रभु जी बहुत जल्दी से ये बताएं कि आपके मिशन से हम कैसे जुड़ सकते हैं। इस मिशन से अगर आप सबको जुड़ना है तो हमारा कथयंतम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और पॉडकास्ट केवल देखें नहीं, इसको अपने जीवन में भी उतारें, है ना नहीं। तो यही तरीका है। और मैंने जो ABCD फार्मूला बताया, इस फार्मूला को अगर आप प्रयास करेंगे अपने जीवन में उतारने का तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। यही मेरा आप सभी से संदेश है और आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भक्ति से में जुड़िए, भगवद गीता पढ़िए। समस्याएं बहुत हैं इस संसार में। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इतनी सारी नॉलेज दी जा रही है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मशीन्स। मशीन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स? मनुष्यों की क्वालिटी का क्या? क्वालिटी ऑफ मशीन्स इज इंक्रीजिंग एंड क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग इज डिक्रीजिंग डे बाई डे। तो हम सब के ऊपर वो जिम्मेदारी है। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है
उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद का जन्म भी सार्थक करे और दूसरों को इस सनातन धर्म के संदेश का प्रचार करके उसके जीवन को भी सार्थक करे। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम सब समझें। भारत विश्व गुरु केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा जब हर घर गीता पढ़ाई जाएगी। हर घर गीता, घर घर गीता। गीता पढ़ाओ, देश बचाओ, ये हमारा संदेश होना चाहिए। जब हम घर घर भगवत गीता पहुंचाएंगे, आज इस्कॉन संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। ये भगवत गीता यथारूप इस्कॉन के द्वारा 90 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन होता है। इस्कॉन संस्था के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाए। जब तक घर घर तक भगवान का संदेश नहीं पहुंचेगा, लोगों के जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सभी को संदेश है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारिए, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वैल्यूबल टाइम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे साथ थे वासुदेव वनमाली प्रभु, जिन्होंने अपना नया YouTube चैनल शुरू किया है और इस YouTube चैनल पर पॉडकास्ट की एक सीरीज़ शुरू करी है। तो आप सब इनके पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। अभी बहुत अच्छे अच्छे और भी डिवोटीज़ आने वाले हैं। आप इनके उत्साह को बढ़ाइए, इनके इस एंथुजियाज़म को बढ़ाइए, इनको सपोर्ट करिए और इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। वनमाली प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका आशीर्वाद प्रभु जी अगर हमारे साथ रहेगा तो हम इस पे काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपको मैं क्या बोलूं, क्योंकि बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे हम आपसे, है ना, कि हम आपसे आपके साथ बैठकर थोड़ा सा समय बिताएं और आपसे पॉडकास्ट करें, बट कर नहीं पा रहे थे। बट अभी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।